Hey dear students, how are you all of you? आज हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म के सेकंड पोर्शन को। ओके, तो सभी बच्चे 100% अपना ध्यान यहाँ पे देंगे। सभी बच्चे कंफर्म 100% और कुछ काम नहीं करेंगे। आज हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्पेस आइसोमेरिज्म कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो मेरे सब प्यारे बच्चे यहां पे ध्यान रखना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म या आप इसे बोलोगे बच्चों स्पेस आइसोमेरिज्म। स्पेस आइसोमेरिज्म क्या चीज है? ये क्या चीज होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्पेस आइसोमेरिज्म? तो कंसेप्ट को बच्चों समझो, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। देखो ध्यान से देखना, लास्ट टाइम मैंने आपको आइसोमेरिज्म के 4 टाइप्स पढ़ाए थे, याद है आपको? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इसके बारे में स्टडी किया था, जहां पे आपको नंबर ऑफ आयंस या फिर आयंस डिफरेंट मिल रहे थे इन एक्वा स्टेट्स। ओके, उसके बाद दूसरा पढ़े थे हम लोग बच्चों हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, अब ये जो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होता है बच्चों, ये डिफरेंट मतलब के आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ही एक स्पेशल केस होता है। ये भी हमने पढ़ाई किया था। उसके बाद तीसरा हमने पढ़ा था बच्चा लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म। लास्ट बच्चों हमने पढ़ाई किया था कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। आई एम श्योर सभी बच्चे ने ये लेक्चर, आगे वाला प्रीवियस लेक्चर देखा है। नहीं देखा है तो बच्चों पहले वो लेक्चर देखो, वो वाला कंसेप्ट पहले प्रिपेयर करो, तब जाके स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्पेस आइसोमेरिज्म, स्टीरियो और या स्पेस आइसोमेरिज्म अच्छे से समझ में आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जनरली 2 तरह की होती है, या फिर स्पेस आइसोमेरिज्म वो जनरली 2 तरह की होती है। एक होती है बच्चों जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दूसरी होती है बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो मेरे प्यारे दोस्तों, 2 तरह की स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है। अब ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है? जहां पे फॉर्मूला कैसा होगा? फॉर्मूला होगा बच्चों सेम, फॉर्मूला हमारा होगा सेम, पर एटम का जो ओरिएंटेशन आएगा, एटम्स ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन जो आएगा वो होगा बच्चों डिफरेंट। एटम का ओरिएंटेशन जो आएगा वो होगा बच्चों डिफरेंट। तो बेसिकली स्पेस आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म में होता क्या है? तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्पेस आइसोमेरिज्म में फॉर्मूला सेम होगा, पर उसका जो एटम का ओरिएंटेशन होता है ना, वो कैसा होगा? डिफरेंट। वो कैसा होगा बच्चों? डिफरेंट। तो जो मैं स्पेस आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म का बेसिकली 2 टाइप होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसे हम लोग शॉर्ट में बच्चों जीआई भी बोलते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसे हम शॉर्ट में बच्चों ओआई बोलते हैं। ओके, अब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है उसे बहुत शांति से मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद ऑप्टिकल पे जाएंगे, उसके बाद आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो बच्चों ध्यान रखना अपना 100%। चलो शुरुआत करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हमारे एनसीईआरटी से, अपनी एनसीईआरटी बुक से बच्चों 3 तरह के कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पढ़ाई करने हैं। एक तो CN2, एक CN4, एक CN6। 3 कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पढ़ाई करने हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है वो आप जानते हो कि मेटल सेंटर में रहेगा, लिगेंड उसके साथ मोनोडेंटेड लिगेंड उसके साथ जो बॉन्डिंग बना रहा है, उस हिसाब से आप उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हो। ओके, मतलब आपको बेसिकली 2 स्टेप मतलब 3 शेप पढ़ाई करना है। एक आएगा बच्चों स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर शेप। दूसरा आएगा बच्चों टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप, हेड्रल शेप। लास्ट आएगा बच्चों ऑक्टाहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल शेप। तो बच्चों हमें ये 3 शेप का पढ़ाई करना होता है। ओके, एक होता है बच्चों स्क्वायर प्लानर शेप, दूसरा होता है टेट्राहेड्रल शेप, तीसरा होता है ऑक्टाहेड्रल शेप। अब जब जीआई की बात आती है ना, तो एक चीज याद रखना, जीआई कभी भी टेट्राहेड्रल में नहीं होता। टेट्राहेड्रल में कभी भी जीआई नहीं होता। कमेंट बॉक्स में बच्चों लिखो कि टेट्राहेड्रल में
tetrahedral structure never shows GI, वो कभी भी GI शो नहीं करेगा, वो कभी भी GI शो नहीं करेगा। ओके, तो GI शो कौन करेगा? GI शो करेगा स्क्वायर प्लानर एंड ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, मेटल आएगा इस तरह से, यहां पे कुछ लिगेंड होगा, यहां पे कुछ लिगेंड होगा, यहां पे कुछ लिगेंड होगा, यहां पे लिगेंड होगा, इस तरह से कुछ बॉन्डिंग बन रही होगी। ये होता है बच्चों स्क्वायर प्लानर शेप। जनरली स्क्वायर प्लानर शेप कुछ इस तरह से बनता है। आप, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, पर आप लोग बुक से निकाल के देखोगे तो कुछ इस तरह का स्क्वायर प्लानर शेप आपको दिखाई देगा। ओके, टेट्राहेड्रल में तो पढ़ाई नहीं करना था ना, तो उसे तो निकाल दिया मैंने। क्यों निकाला? वाई 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 वाई, वो क्वेश्चन आएगा ना, तो उसका आंसर भी आएगा 2 मिनट के बाद। क्लियर? 2 मिनट के बाद इसका भी आंसर आएगा, क्यों इसे नहीं पढ़ना, क्यों इसे निकाल दिया। अब ऑक्टाहेड्रल की जब बात आती है तो ऑक्टाहेड्रल का शेप कुछ इस तरह से होता है बच्चों। यहां पे होगा मेटल, यहां पे होगा लिगेंड, यहां पे होगा लिगेंड, यहां पे लिगेंड, यहां पे लिगेंड, यहां पे लिगेंड, यहां पे लिगेंड। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है बच्चों? 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितना आ रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ओके, तो ऑक्टाहेड्रल शेप एंड टेट्राहेड्रल शेप, ये दोनों शेप में ही आपको किसे पढ़ाई करना है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाई करना है। बाकी टेट्राहेड्रल शेप में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाई नहीं करना। मैंने बोला क्यों, तो उसका आंसर देने जा रहा हूं। अब देखो होता क्या है, टेट्राहेड्रल का जो शेप होता है ना, उसमें कुछ इस तरह से शेप होता है। यहां पे मेटल होगा, यहां पे लिगेंड, यहां पे लिगेंड, यहां पे लिगेंड। अब ओरिएंटेशन बदलना है। देखो ओरिएंटेशन बदलना मतलब क्या? मैंने इसे दिया नंबर 1, इसे दिया मैंने नंबर 2। अब आप इंटरनेट पे जाके टेट्राहेड्रल शेप को देखो 3D में। ओके, एंड अगर आपके पास AR वाला कोई डिवाइस हो, ऑगमेंटेड रियलिटी वाला, तो उसमें जाके उसे देखो, 3D में घुमा के देखो, तो एक चीज क्लियर है बच्चों, L1 एंड L2 मैंने मान लो इसका पोजीशन चेंज करके यहां पे लेके आया। होना क्या चाहिए? जनरली L1 की रिस्पेक्ट में L2 का डिस्टेंस चेंज होना चाहिए या फिर एंगल चेंज होना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सारी चीजें 3D में है। ओके, L1 की रिस्पेक्ट में L2 का डिस्टेंस चेंज होना चाहिए या फिर उसका एंगल चेंज होना चाहिए। तब आप बोल पाओगे बच्चों के क्या हो रहा है, तब आप बता पाओगे कि ओरिएंटेशन में चेंज आया, तब आप बोलोगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बना। पर यहां पे खुद से दिमाग लगाओ, जो टेट्राहेड्रल का शेप होता है ना, कुछ इस तरह से होता है। ऊपर एक लिगेंड होगा, यहां पे एक लिगेंड होगा, यहां पर भी एक लिगेंड होगा, एक लिगेंड आगे होगा। अब जब ऐसा कोई शेप बना तो आप खुद से दिमाग लगाओ कि किसी का भी पोजीशन बदले, आप L2, ये पीछे होगा, पीछे की तरफ, आपने यहां से L2 को यहां पे रख दिया, तो पीछे की तरफ से कुछ इस तरह से एंगल बनेगा ना, पीछे की तरफ से, मतलब कि एंगल में चेंज नहीं आया एंड उसके डिस्टेंस में भी चेंज नहीं आया, L1 एंड L2 के। मतलब टेट्राहेड्रल से कभी भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। अब स्क्वायर प्लानर की बात करो, यहां पे मैंने L1 लिखा, यहां पे मैंने L2 लिखा। अभी इन दोनों के बीच का एंगल देखो तो नियरली 180 होगा, डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, सही है ना। अब मैंने L2 का ओरिएंटेशन चेंज किया, उसे यहां से मैंने यहां लिखा, तो अब देखो उसका डिस्टेंस चेंज हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल अभी 90 हो गया। एंगल कितना हो गया? 90 हो गया। मतलब कि ध्यान से देखना, L1 L2 के पोजीशन ओरिएंटेशन यहां पे चेंज करने से स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रही है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों, L1 L2 के बीच का एंगल चेंज करने से यहां पे क्या हो रहा है? स्ट्रक्चर चेंज हो रही है उन लोगों की। और जब स्ट्रक्चर चेंज होती है तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में भी कुछ बदलाव आता है। ऐसा नोट किया गया था वर्नर के टाइम में। एग्जैक्टली जॉर्गेसन नाम का एक साइंटिस्ट था ना, उसने पहले आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखी, पर 11 साल बाद वर्नर ने इसे प्रूव करके बताया कि कुछ इस तरह से काम होता है। यहां पर भी देख लो, यहां पर मैंने दिया नंबर L1, यहां पे दिया मैंने L2। ओके, इन दोनों के बीच का एंगल 180। अब माना L2 का पोजीशन चेंज करके यहां रख दिया, अब देखो इन दोनों के बीच का एंगल 90। एंगल 90, एंगल कितना होगा? 90। ये सारी चीज 3D में होती है, आप लोग 2D में देख रहे हो बच्चों। मतलब एंगल चेंज होने से स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, मतलब ओरिएंटेशन चेंज करने से स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है।
तो उस तरह से आप बोल पाओगे बच्चों की यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाई देगी। कई बार होता क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चे बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं। बनाना नहीं है डिफिकल्ट, ये बहुत इजी चीज है। एक तो निकल गया, एक निकला तो बहुत अच्छा लगा, टेट्राहेड्रल शेप निकला बहुत अच्छा लगा। दो ही पढ़ाई करना था, स्क्वायर प्लानर, ऑक्टाहेड्रल। अब चलो स्क्वायर प्लानर को पढ़ाई करते हैं। चलो स्क्वायर प्लानर को पढ़ाई करते हैं। स्क्वायर प्लानर बहुत इजी है, उससे कई ज्यादा इजी ऑक्टाहेड्रल, ये बहुत इजी है। अब देखो जब एंगल 180 जाएगा दो लिगेंड, हाँ यहां पे एक चीज बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है, वो मैं आपको समझाऊंगा। दो ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, मिनिमम टू ग्रुप्स शुड बी डिफरेंट। क्या मीनिंग निकलता है इस लाइन का बच्चों, क्या मीनिंग निकलता है? मैंने लिखा कंपाउंड MA4, यहां पे ध्यान से देखो, अगर आपने ग्रुप बनाना चाहा तो A2 बना पहला, दूसरा बना A2, ये हुआ ग्रुप 1, ये हुआ ग्रुप 2। मतलब दो एक साथ में, दूसरे दो एक साथ में, दोनों ग्रुप सेम आ रहे हैं, दोनों ग्रुप डिफरेंट नहीं है। मतलब MA4 टाइप का जो भी कंपाउंड होगा, भले ना इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा हो, भले ना ये स्क्वायर प्लानर होगा ये स्ट्रक्चर, कुछ नहीं है यार बच्चों, कुछ नहीं। यहाँ पे इसको डिफिकल्ट मत बनाओ। मेटल सेंटर में है, 4 उसके पास लिगेंड है, ओके, चारों के 4 सेम लिगेंड है, तो होगा क्या, पहला ग्रुप बना 2 लिगेंड का, दूसरा ग्रुप बना 2 लिगेंड का, पर चारों के 4 लिगेंड जब सेम होंगे तब दोनों ग्रुप भी सेम आएंगे। ग्रुप सेम है तो GI शो नहीं करेगा। एग्जांपल है आपके पास, निकल टेट्रा कार्बोनिल NiCO4 का जो स्ट्रक्चर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर, फिर भी GI शो नहीं करता, क्योंकि चारों के 4 लिगेंड कैसे है, सेम है। यहाँ पे दो ग्रुप डिफरेंट नहीं हो रहे। चलो दूसरा ही लिखो, यहाँ पे MA3P, कुछ इस तरह से मैंने लिखा। अब इसमें देखो होगा क्या, इसमें पहला ग्रुप आप बनाओगे A2 का, दूसरा ग्रुप बनाओगे AB का, हो गया। पहला ग्रुप मैंने 2A का बनाया, दूसरा AB का बनाया, तो यहां पे GI शो करेगा। ओके, चलो एक और कंपाउंड लेते हैं MA2B2 का, तो यहां पर भी बच्चों A2B2 दोनों ग्रुप, मतलब AA BB दोनों ग्रुप अलग है, GI शो करेगा। अब मैंने लिया बच्चों A2BC, तो यहां पर भी बच्चों GI शो करेगा। A2BC यहां पर भी GI शो करेगा। ओके, अब हमने लिया बच्चों MABCD, तो यहां पर भी ABCD यहां पर भी बच्चों GI शो करेगा। सबसे पहले तो ये समझना है कि कौन से, अब आपको करना कुछ नहीं है, कुछ भी कंपाउंड होता है ना तो कुछ यही फॉर्मेट में दिया जाता है। ये मैंने लिखा M, ये मैंने लिखा लिगेंड, 4 लिगेंड थे, तो इस तरह से आप बता पाओगे यहाँ पे GI शो नहीं करेगा। बाकी के कंपाउंड्स को उठाओ, उसका स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरह से आ रहा है, तो GI शो करेगा। पहली तो ये चीज थी कि कब GI शो करेगा, कब GI शो नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने चारों के 4 लिगेंड्स डिफरेंट लिए हुए हैं बच्चों, चारों के 4 लिगेंड डिफरेंट, तब भी GI शो करेगा। ओके, ये एक स्पेशल केस है, इसको हम अभी पढ़ाई करेंगे। बाकी के ऊपर के जो केसेस बचे हैं ना, उसको पढ़ाई कर लेते हैं। जब एंगल, दो ग्रुप के बीच का एंगल 180 रखो, इसका मतलब क्या होता है? मान लो मैंने यहां पे मेटल लिया, ओके, यहां पे मेटल लिया, यहां पे मैंने एक रियल एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। चलो कोबाल्ट लिया, यहां पे मैंने NH3 लिखा, यहां पे मैंने NH3 लिखा, यहां पे मैंने H2O लिखा, यहां पे मैंने H2O लिखा, कुछ इस तरह से मैंने कोई कंपाउंड बनाया। ओके बच्चों, ध्यान से देखना, तो यहां पे सेम लिगेंड्स 90 डिग्री पे आ रहे हैं, तो ये होगा सिस टाइप। ये कौन सा टाइप होगा बच्चों? सिस टाइप। एंड अगर यही अमोनिया यहां पर होता तो इन दोनों के बीच का एंगल 180 होगा, तो उस केस में ये बनेगा बच्चों ट्रांस टाइप। कौन सा टाइप बनेगा? ट्रांस टाइप। ध्यान रहेगा, सिस टाइप कब बनेगा? जब सेम लिगेंड के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, सॉरी एंगल कितना होना चाहिए? 90। तब क्या बनेगा? दो सेम लिगेंड के बीच का डिस्टेंस जब 90 हो जाए, या फिर दो ग्रुप के बीच का डिस्टेंस जब 90 हो जाए, तब आप क्या बोलोगे? सिस।
अगर आपने इन दोनों के बीच में भी देखा ना तो ये भी CC है, इस तरह से भी। यहां की बात करते हैं। चलो मान लो कि मैंने ये कौन सा टाइप था, A2 B2, ये देखो A दोनों सेम, B दोनों सेम, तो A2 B2 में cis ट्रांस बनता है, ये चीज तो क्लियर हो गई। अब मान लीजिए कि यहाँ पे NH3 नहीं था, NH3 के अलावा और कुछ था यहाँ पे, मान लो यहाँ पे साइनाइड था। ओके, तो आप किससे कंसिडर करोगे, H2H2O को। इन दोनों सेम लिगेंड के बीच का डिस्टेंस 90, मतलब सिस। अगर ये H2O यहां चला गया, ये साइनाइड यहां आ गया, तो बनेगा ट्रांस। ओके, तो ये भी डिस्कस हो गया। कौन सा वाला डिस्कस हुआ, ये वाला डिस्कस हुआ। चलो ठीक है, अब लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला देखते हैं बच्चों, नहीं ये डिस्कस किया, ये बाकी है, ये वाला डिस्कस किया। अब ये देखते हैं। चलो यहाँ पे NH3, हमें 3 लिगेंड सेम चाहिए, मैंने यहाँ पे H2O रखा। तो अब आप कैसे देखोगे बच्चों, यहाँ पे आप, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जनरली टेक्निक क्या बता दी है कि 2 H2O के बीच, अब यहाँ पे देखोगे तो cis ट्रांस दोनों दिखाई देंगे। तब आपको क्या करना है, जो डिफरेंट वाला लिगेंड आ रहा है ना, उसके बीच का एंगल देखो, यहाँ पे एंगल 90, मतलब cis। अगर ये साइनाइड सामने चला गया तो ट्रांस। जो लास्ट केस बनता है, लास्ट केस, उसमें बच्चों 1 ट्रांस 2 cis। ये आप याद रखना, एमसीक्यू में कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है। ओके, बनाने की टेक्निक क्या है, इसे बनाने की टेक्निक बहुत सिंपल है कि मान लीजिए कि इस तरह से आपने मेटल को सेंटर में लिया, ये डायगोनल फिक्स किया, ए को फिक्स रख रहा हूं मैं, एक बार बी को सामने रखा, सी डी यहां पर है। ओके, ए को मैंने कैसा रखा बच्चों, फिक्स रखा, तो उसके सामने पहली बार बी रखा। अब दूसरी बार क्या करूंगा मैं, ए को फिक्स रखा, दूसरी बार मैं इसे डी को सामने रखूंगा, डी को सामने रखा तो यहाँ पे बी एंड सी जाएगा। ओके, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, ए को फिक्स रख रहा हूं ना, ए को फिक्स रख रहा हूं, अब सामने किसे आएगा, डी आ गया, बी आ गया, अब आएगा सामने सी, यहाँ पे डी एंड बी आएगा। तो इस तरह के 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, उसमें से एक स्ट्रक्चर बच्चों ट्रांस होगा एंड 2 स्ट्रक्चर सिस हो गए, पर वो भी क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। तो ये था स्क्वायर प्लानर में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ओके, जेई नीट लेवल भी यहाँ पे कवर हो गया। फिर से बता रहा हूँ, जेई नीट लेवल का कवर करवा दिया। बाकी बुक में तो बहुत सिंपल दिया है, 2 तरह का एक सिस होता है, एक ट्रांस होता है। सिस में एंगल 90 बनेगा, ट्रांस में एंगल 180 बनेगा, सेम लिगेंड्स के बीच का। ओके, इतने डिफिकल्ट एग्जाम्पल आपको नहीं पूछे जाएंगे, पर मैंने आपको बता दिया। तब जब भी क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं है, बहुत इजीली इसको आंसर देखना है। ओके, अब ऑक्टाहेड्रल में क्या है, वही चीज सिस ट्रांस तो बनेगी ही ना, सिस ट्रांस तो बनेगी ही। कैसे बनेगी सिस एंड ट्रांस, एंगल 180 जाएगा तब क्या बनेगा, ट्रांस। जब एंगल 90 जाएगा तो क्या बनेगा, सिस। आपको 2 लिगेंड पकड़ के चलना है, कोई भी 2 लिगेंड, सेम लिगेंड, जनरली सेम लिगेंड्स पकड़े जाते हैं, तो सेम लिगेंड्स के बीच का डिस्टेंस 90, तो सिस, सेम लिगेंड के बीच का डिस्टेंस 180, तब बनेगा ट्रांस। तो यहां पर भी बहुत इजी था ना टॉपिक, वो भी हो गया। अब देखो 2 और है, फेशियल एंड मेरिडियन। फेशियल एंड मेरिडियन, तो ये फेशियल क्या चीज है ये बताता हूं, एंड मेरिडियन क्या चीज है वो भी बताता हूं। फेशियल में होता क्या है बच्चों, तो ये देखो, अगर 1 2 एंड 3 ये तीनों के 3 सेम हो जाए, फिर से एक बार, ये तीनों के 3 कैसे हो जाए बच्चों, सेम हो जाए, 1 2 एंड 3, तब ये कहलाएगा फेशियल आइसोमर। अगर L1 L2 एंड मतलब के 3 लिगेंड जो सेम साइड्स पे दिए गए हो, आप बुक से देखो बहुत इजीली समझ में आएगा, 3 लिगेंड जब सेम साइड्स पे दिए गए हो तब वो कहलाता है फेशियल। एंड 3 लिगेंड बच्चों एक ही प्लेन में दिए गए हो, मतलब कि इस तरह से कुछ T बनेगा, ये था हमारा फेशियल। अगर यहां पर भी दिए गए हो 1 2, तो ये बनेगा बच्चों मेरिडियन। ये कौन सा बनेगा, एक ही प्लेन में आ रहे हो तो मेरिडियन। ओके, इसी प्लेन में आ रहे थे तो मेरिडियन, इसी प्लेन में आ रहे थे तो मेरिडियन, पर सेम फेसिस पे आ रहे थे 1 2 एंड 3, तो वो बनेगा बच्चों फेशियल। याद रहेगा, बहुत इजी टॉपिक था, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया। ओके, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑक्टाहेड्रल में भी ये आपका बुक में जो दिया गया था उतना ही आपको करना है, उससे बहुत डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात आती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को भी कंप्लीट कर देते बच्चों।
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले दो चीज ध्यान रखना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती क्या है। तो जैसे ऑलरेडी आप जानते हो कि जो कंपाउंड के पास किराल कार्बन होगा, किराल सेंटर होगा, जिसके पास किराल सेंटर है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। ओके, किराल सेंटर मतलब चारों के चार लिगेंड डिफरेंट होने चाहिए। चारों के चार लिगेंड कैसे होने चाहिए बच्चों? डिफरेंट होने चाहिए। एंड वो इनांटियोमर्स हो गए तो बहुत अच्छा है, सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए, क्लियर, मतलब उसका मिरर इमेज बनना चाहिए, तब जाके ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा कंपाउंड। वही सारी चीज जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो वही यहां पर आ रही है बच्चों। एक बार एनसीईआरटी से अच्छे से टॉपिक को पढ़ाई करो, तब जाके समझ में आएगा ऑप्टिकल आइसोमर होते क्या है। मैं समझा रहा हूं, वो एक बार समझ लो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो। जनरली होता क्या है, मेटल सेंटर के इर्द गिर्द लगे हुए हैं चारों के चार लिगेंड कैसे हो गए? डिफरेंट हो गए। अगर लिगेंड्स डिफरेंट हुए ना तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। आइदर वो लाइट को राइट में घुमाएगा तो डेक्स्ट्रो कहलाएगा, लेफ्ट में घुमाएगा तो लेवो कहलाएगा। टॉपिक ऑर्गेनिक वाला ही है एज इट इज, कुछ चेंज नहीं करना। वहां पे जो कोबाल्ट वाला एग्जांपल दिया है ना, वो पंखे जैसा एग्जांपल, उसे बहुत अच्छे से आपकी नोटबुक में ड्रॉ करो, उसका प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो डायरेक्टली कई बार डायरेक्टली पूछा गया है। ओके, सो आई एम श्योर बच्चों आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी अच्छे से समझ में आ गया। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, स्पेस आइसोमेरिज्म में दोनों जो डिफरेंस था बेसिकली वो भी समझ में आ गया। उसमें कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, 3 शेप होते हैं, टेट्राहेड्रल शो नहीं करता, वो हमने बता दिया। उसके बाद हमने सीखा बच्चों स्क्वायर प्लानर के बारे में, ऑक्टाहेड्रल के बारे में। बेसिकली 2 चीज होती है स्क्वायर प्लानर में, सीस एंड ट्रांस, यहाँ पे सीस ट्रांस फेशियल मेरिडियन। आप एक बार फिगर जाके देखो, फिगर देखोगे ना तो बहुत इजीली समझ में आएगा कि क्या बताना चाह रहे हैं लोग। ओके, सो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एंड आगे का स्टडी करेंगे। इसे एक बार देखो, अगर टाइम मिल रहा है तो इंटरनेट पे जाके 3D स्ट्रक्चर देखना तो इजीली समझ में आएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट।